Namaskar Mitro, I am Hari Sharma from Astro and Vision. In the last video of this series of money and finance, हमने डिस्कस किया था कि सेकेंड हाउस और उसके जो रिलेटेड हाउस होते हैं, फोर्थ हाउस है और फिफ्थ हाउस है, नाइन्थ हाउस है, 10th हाउस है, 11th हाउस है, ये कैसे आपका हेल्प करते हैं टू अर्न द बिग money and wealth in your life. In today's video, we will discuss about the fourth house, how the fourth house is instrumental in the many ways to earn the money for you. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ द प्रॉपर्टी. दिस हाउस इंडिकेट्स द डिस्प्यूट्स और द इजी inheritance of the property from wherever sources you are going to have, more especially from your mother. And the any kind of income from your mother is to be seen from this house. Your relationship with your mother and your mother giving you the money and property, ये इसी हाउस से आपको पता चलता है. उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इनकम and losses can be possible from the renting the property. You have got a property, you want to rent it out, you get smoothly when the money comes smoothly in your life, without any problem. Sometime the entire thing gets into litigation, and sometime what happens is that you are going to the court and all that to get the control of your own property, which can be to be seen from this house, which can be major problem otherwise if you don't show your horoscope to an astute astrologer to ensure it that whether such kind of a possibility is there or not. I'm very sure that कोई भी ऐसा लोग करते नहीं हैं, लेकिन ये दिखाना चाहिए कि आपका हॉरोस्कोप में क्या पॉसिबिलिटी है कि आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी जो आप डालना चाहते हैं रेंट के लिए, क्या वो लिटिगेशन में तो नहीं फंस जाएगी, आपको रेंट लगातार मिलेगा या नहीं मिलेगा. ये सब चीज़ें का बहुत माइन्यूटली देखना एस्ट्रोलॉजिकल डिक्टम के अकॉर्डिंग बहुत जरूरी है. इनकम और लॉसेस फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन. समटाइम व्हाट हैपेंस, यू आर इन द कंस्ट्रक्शन बिजनेस. अब कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें लॉसेस होंगे, नहीं होंगे, रुक जाएगा, ठेकेदार भाग जाएगा, और काइंड ऑफ लॉसेस होंगे, एक्सेलरेशन हो जाएगा आपके डेवलप करने में और आपके खरीदने में. ये दोनों चीज़ों के अंदर है कि आप खुद डेवलप करना चाहते हैं और आप खरीदना चाहते हैं, दोनों केसेस में ये इश्यू होगा. फिर आता है नंबर कि आपको इनकम ब्रीडिंग ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द कैटल्स और सम काइंड ऑफ ए बाय प्रोडक्ट लाइक एग्जीक्यूटिंग बिजनेस इन द लेदर एंड ऑल दैट. ये सब इससे पता लगता है कि भाई आपने कैटल खरीदे, बाय प्रोडक्ट बनाया, उसका दूध, घी, मक्खन, ये सब स्टार्ट फार्मिंग आपने स्टार्ट किया. वो फार्मिंग में आपको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा. कई बार क्या हुआ कि कोई पेंडेमिक हुआ, कुछ हुआ और उसके बाद में कुछ डिजीज हो गया और आप पता लगा आपके कैटल्स चले गए, डेथ हो गया उनका, बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो गए, मर गए. ये सब चीज़ें भी इस हाउस से जानी जाती हैं कि इनकम एंड मनी आपका ज़िंदगी में इन सब चीज़ों से किस प्रकार ये प्रतिपादित होगा. और इसका बहुत माइन्यूटली देखना चाहिए, देखकर इसको स्टार्ट करना चाहिए कि ये क्या सुटेबल बिजनेस आपके लिए है या नहीं है. इनकम और लॉसेस फ्रॉम द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टूर एंड ट्रेवल कंपनी. यू मस्ट हैव हर्ड इट कि बहुत सारे लोग टूर ट्रैवल कंपनी खोलते हैं, बंद कर देते हैं. और पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलते हैं, बंद कर देते हैं. कारों का फ्लीट खोलते हैं, उसको बंद कर देते हैं. ये कैसे वेरीफाई किया जाए कि ये पर्टिकुलर बिजनेस आपको सूट करेगा नहीं करेगा. आपने शुरू कर दिया, उसके बाद पता लगा एक्सीडेंट हुआ, आपका व्हीकल, ट्रक, व्हीकल, गाड़ी जो थेफ्ट में चला गया और वो गिर पड़ा या पहाड़ से गिर पड़ा या एक्सीडेंट हुआ एंड ऑल दैट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप पता लगा आपका इंश्योरेंस एक दिन पहले खत्म हो गया और आपका गाड़ी एक्सीडेंट हो गया. ये सब बहुत जानना जरूरी है कि आपको अपना हॉरोस्कोप को दिखाना चाहिए. हमेशा आपके हॉरोस्कोप का वेटिंग होना चाहिए जब भी आप ये लोग काम शुरू करते हैं इस प्रकार का, जिससे कि आपको बहुत इनकम हो सकता है या आपको यू कैन बी इनटू मेजर ट्रबल ऑफ द लाइफ बिकॉज यू एंड अप लूजिंग लॉट्स ऑफ मनी. नेक्स्ट नंबर कम्स इज दैट इनकम आपको कैसीनो से, गैम्बलिंग से, लॉटरी से इनकम होगा या नहीं होगा, या आपको इससे मेजर लॉसेस होगा. दिस इज ऑल्सो इंडिकेटेड फ्रॉम दिस हाउस. ऑफकोर्स दी अदर हाउसेज कंसर्न आर 10th एंड 11th, जिसके साथ में इसका कनेक्शन डाल के हमको देखना होगा कि क्या वास्तव में ये पैसा हमको कैसीनो से, लॉटरी से, इस प्रकार से इनकम हमारा होगा, बहुत सारा हमारा वेल्थ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा. और हाउस नंबर 4, ये लैंडेड प्रॉपर्टी से इनकम हमको होगा और हमें गिफ्ट मिलने से भी इनकम होगा. दिस आल्सो इज इंडिकेटेड फ्रॉम द हाउस नंबर 4. हमारे पास लैंडेड प्रॉपर्टी होगा, एक्वायर होगा और उसके पास किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा. नहीं तो क्या होता है, कभी कभी वो डिस्प्यूट में चला गया, कभी फोर्जरी के अंदर चला गया और उसके बाद में एक मेजर ट्रबल आपकी ज़िंदगी में शुरू हो गया. तो इससे पहले कि आप शुरू करें
इसको आपको किसी बेस्ट एस्ट्रोलॉजर को दिखाना चाहिए और वेट कराना चाहिए कि क्या मेरे हॉरोस्कोप में इससे कोई लॉसेस का चांस है, नहीं है, इन ग्रैंड इनकम होने का चांस है या नहीं है, अगर है तो कब है, एंड ऑल दैट। नेक्स्ट है रेंटेड इनकम। रेंटेड इनकम बहुत बड़ा साधन है आज की तारीख में। आप बिल्डिंग बनाते हैं, आप हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं, आप 5 स्टोरी 10 स्टोरी 20 स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं, रेंट पे देते हैं और रेंट से आपको बहुत इनकम होता है। एट टाइम्स इट कैन लैंड अप इन अ मेजर ट्रबल। ये टेनेंट जो है प्रॉपर्टी छोड़ता नहीं है, वो आपको रेंट नहीं देता है टाइमली और आपकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देता है अंदर से, लिटिगेशन में चले जाता है मामला, एनक्रोचमेंट हो जाती है प्रॉपर्टी के ऊपर। वेदर ये सब स्पेकुलेशन का जो खेल है कि भाई मेरा प्रॉपर्टी से मिलेगा कोई चिंता नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको अपना हॉरोस्कोप को वेट कराना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई क्या वास्तु के अंदर मैं इससे पैसा कमा सकता हूँ, मेरा वेल्थ इससे बढ़ेगा। ऑफ कोर्स चांसेस आर देयर, बट आपको तो उसको एक बार वेट करना है, आपके हॉरोस्कोप को देखना है आपको कि हॉरोस्कोप में किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसके बाद आता है स्पेकुलेशन ऑफ द प्रॉपर्टी की, आप कॉलोनाइजेशन करेंगे और प्लॉटिंग करेंगे, उसमें पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जो कंस्ट्रक्शन करेंगे अपने लिए या प्लॉटिंग करने के लिए, उसके बाद उसमें आपको पैसा मिले। बेसिकली ये डेवलपर, इफ यू वांट टू बी अ बिग डेवलपर, you have to ensure that your 4th house is beneficially loaded and excellently working and operating in consonance with your 9th house, 10th house and 11th house. So in a way, 4th house is very important from all the above things which has been explained, and many more things are there which we can discuss if you get in connect with me. इनकम और लॉसेस का अब आते हैं सबॉर्डिनेट्स के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। आपके सबॉर्डिनेट्स आपके लिए काम करेंगे, लॉयल्टी से काम करेंगे और आपके इनकम में कोई डेंट नहीं करेंगे, कोई लॉसेस नहीं करेंगे, डिस्ट्रक्शन में नहीं ले जाएंगे या अपना खुद का धंधा शुरू नहीं कर लेंगे। ये भी आपका हॉरोस्कोप में 4, 6, 9, 10 हाउसेस को देखने से पता चलेगा, उनकी वेटिंग करने से पता चलेगा कि उसकी क्या पॉसिबिलिटी है। बिकॉज समटाइम यू मस्ट हैव सीन कि आपके नौकरों ने आपका बेड़ा गर्क कर दिया, और बेड़ा गर्क कर दिया क्योंकि आपने ध्यान नहीं किया, क्योंकि आपको ध्यान करने का वो हॉरोस्कोप में लिखा नहीं है। इसलिए आपको समझाया जाए कि आपको ध्यान करना है, कि आपको ध्यान रखना है उनको। यू हैव टू पुट देम अंडर द लेंस एंड देन ओनली यू कैन डेफिनेटली एंश्योर इट दैट यू विल हैव इनकम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सोर्स। नाउ द सर्वेंट वाला जो इशू है वो हर केस में अप्लाई होता है। wherever your subordinates and your servants which are there, they are very important people in your life who will be instrumental in making you a rich person. This is how it is, and there are many more other things which you can see from your 4th house. If you talk about the kind of a income and money earning from the 4th house, then there are many more things which can be seen. So don't forget the next video which will come on the 5th house. 5th house is very important because it belongs to the intellect, and how exactly intellect का जमाना है, नई चीज़ों का ज़माना है, बहुत इनिशिएटिव्स लेके लोग नया काम करते हैं। AI है और जोमेटो है और ओला है, उबर है, ये सब चीज़ें नॉलेज के इनपुट से निकली हैं। इसमें 5th हाउस का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपका 5th हाउस लोडेड होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेलिंग के अंदर ये बात बताऊंगा, समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपका 5th हाउस और 5th हाउस का लॉर्ड, उसकी प्लेसमेंट, उसके ऊपर बेनिफिक एस्पेक्ट ये होना चाहिए, सो दैट कि बहुत चीज़ें आपके कंट्रोल में हो। आपका एंटरप्रेन्योरशिप जो आप खोलेंगे, इनिशिएट जो करेंगे, बहुत ही अद्भुत तरीके से वो चलना चाहिए। Thank you so much. If you want to get in connected with me, call me or write me on my WhatsApp number 9555 600 111. Thank you so much and lots of good luck.